ओम गण गणपत्ये नमः। सद्भाव, श्रद्धा और सत्संग के इस पावन मंच सुविचार संग्रह में आप सभी आत्माओं का हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं सनातन धर्म की अनुपम परंपराओं, व्रत कथाओं और आध्यात्मिक विचारों का वह अमृत जो आपके जीवन को सच्चे अर्थों में शुद्ध, शांत और सफल बना सकता है। इस चैनल का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि भावनाओं से जोड़ना है। हर कथा, हर व्रत, हर पर्व के पीछे छिपे उस दिव्य भाव को समझना, जिससे आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव और भी प्रगाढ़ हो सके। आज का यह विशेष प्रसंग एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित है, जो विघ्नों को हरने वाले, ज्ञान और शुभता के प्रतीक हैं। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से किया गया व्रत समस्त दुखों का नाश करता है और जीवन में मंगल का संचार करता है। तो चलिए इस दिव्य अवसर पर जाने व्रत की संपूर्ण विधि, पूजन का महत्व, शुभ मुहूर्त, उपाय व पौराणिक कथा और वह श्रद्धा भरा भाव जिससे हर साधक को गणेश कृपा सहज ही प्राप्त हो सके। भगवान गणेश को बुद्धि, सफलता, शुभता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, जिनकी पूजा करने से व्यक्ति को तमाम परेशानियों से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित है, जिस दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। जबकि ज्येष्ठ महीने में आने वाली चतुर्थी तिथि को एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है, जिस दौरान केवल फल, साबूदाने की खिचड़ी, आलू और मूंगफली का ही सेवन किया जाता है। चंद्र देव के दर्शन करने के बाद ही इस व्रत का पारण होता है। मान्यता है कि जो लोग एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत सच्चे मन से रखते हैं, उन्हें गणेश जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है और प्रत्येक काम उनका समय पर हो जाता है। एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत 16 मई शुक्रवार को है। इस दिन सिद्ध योग और साध्य योग बनेंगे। पूजा के समय मूल नक्षत्र है। संकष्टी चतुर्थी में रात के समय चंद्रमा की पूजा का विधान है। इसके बिना संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरा नहीं होता है। पंचांग के अनुसार 16 मई को तड़के 4:02 पर ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का शुभारंभ होगा। यह तिथि अगले दिन 17 मई को सुबह 5:13 पर समाप्त होगी। 16 मई को उद्यातिथि के साथ ही पूरे दिन चतुर्थी तिथि रहेगी। ऐसे में इसी दिन एकदंत संकष्टी का व्रत रखा जाएगा। 16 मई को चंद्रोदय का समय रात 10:39 पर रहेगा। चलिए अब इस व्रत की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कार्य कर लें। लाल या हरे रंग के कपड़े धारण करें। घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। गणेश जी का गंगाजल से अभिषेक करें। उन्हें वस्त्र, चंदन, हल्दी, कुमकुम, दूर्वा घास, फूल, मोदक, तिल के लड्डू और फल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। चंद्रोदय के समय चंद्रमा के दर्शन करें और उन्हें अर्घ्य अर्पित करें। चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करें। एकदंत संकष्टी चतुर्थी के उपाय। संकटनाशन गणेश स्तोत्र या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। इससे आपको भय, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलेगा। एकदंत संकष्टी चतुर्थी पर गणेश चालीसा का पाठ करना भी शुभ रहता है। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और मन स्थिर रहेगा।
संकष्टी चतुर्थी पर गाय को गुड़ खिलाएं। इससे आपको पुण्य मिलेगा और घर में वैभव, शांति, खुशी, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और धन आदि का संचार होगा। तो चलिए भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं एकदंत संकष्टी चतुर्थी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है, या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं, तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें, परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा।
ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियो, ऐसो कारज सबको सिद्ध करजो। बोलो गजानन भगवान की जय। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्णात ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माताजी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है। लेकिन बहू मानी नहीं, व्रत करने लगी। कुछ समय बाद ही बड़ा बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत कर रही है, तो वह व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वार ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने सास से रो रो कर कहने लगी, हे माताजी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्रवधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्रवधू भी दुखित हुई। पुत्र के लिए दुखित पुत्रवधू प्रति मां संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुरभाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्रवधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्रादि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वही अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। बोलो भगवान गणेश की जय। तो मित्रों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल सुविचार संग्रह को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं
ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। हमारा चैनल हमेशा यही प्रयास करता है कि आपके जीवन में सद्भाव, ज्ञान और सकारात्मकता बनी रहे। आपका जीवन शुभ, सफल और समृद्ध हो, यही सुविचार संग्रह की हार्दिक कामना है। धन्यवाद।